नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण। ये जो है आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलते हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका परिभाषा और इसमें जो सूत्र है उसके प्रतीक, ये हमेशा पूछता है कि निर्नष्ट समीकरण लिखिए और इसमें उपस्थित सभी प्रतीकों को आप बताइए क्या है, क्या कौन सा प्रतीक क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों को निर्नष्ट समीकरण बताते हैं क्या है। देखिए, आप हेडिंग कर लीजिए, निर्नष्ट या नष्ट समीकरण। ये क्या होता है? तो निर्नष्ट या नष्ट जो है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। तो आपको लिखना क्या है कि निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने, आपको क्या लिखना है, निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने ई नॉट और ई, अब ये क्या है, ई नॉट और ई क्या है, तो ई जो है वो विद्युत वाहक बल और ई नॉट जो है, ई जो है वो इलेक्ट्रोड विभव और ई नॉट जो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो आपको क्या लिखना है कि निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे क्या कहते हैं, निर्नष्ट समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ई नॉट यानी ई जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, और ई नॉट क्या है, वो क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, और माइनस हो जाएगा आपका आर टी, क्या हो जाएगा, आर टी बटे एन एफ, और फिर लॉग बेस ई, और फिर क्या हो जाएगा, तो ओ एस हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बटे में आर एस हो जाएगा। अब ओ एस और आर एस क्या है, तो ओ एस जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है और आर एस का है रिडक्शन स्टेट है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने क्या बताया, एक बार फिर से आप क्लियर कीजिए कि निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दिया, यही वो समीकरण है। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, निर्नष्ट समीकरण कहते हैं। अब इसमें जो प्रतीक है उन्हें क्या कहेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू, ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद आर क्या है, तो आर जो है वो है गैस स्थिरांक, मोलर गैस स्थिरांक आप लिख सकते हैं, मोलर गैस स्थिरांक है। उसके बाद क्या है, स्थिरांक, या आप रेडबर्ग नियतांक भी कह सकते हैं। उसके बाद टी क्या है, तो टी जो है वो परम ताप है, परम ताप। उसके बाद एन क्या है, तो एन जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद फिर जो आपका एफ है वो एफ क्या है, तो एफ देखिए यहाँ पर है जो फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक है। और फिर ओएस क्या है, तो ओएस जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी विलयन का जो ऑक्सीडेशन अवस्था है वो है, और आरएस क्या है, तो रिडक्शन स्टेट यानी अपचयन अवस्था है जो वो है। अब देखिए, इसमें मैं सभी प्रतीक को यहाँ पर लिख दिया और ओएस और आरएस को बता दिया। ओएस क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था, आरएस क्या है, रिडक्शन स्टेट यानी अपचयन अवस्था है। अब देखिए, अगर इस समीकरण को आप और आसान करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना होगा, आपको ई नॉट सेल इक्वल टू आप रख देंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, फिर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लॉग बेस ई के इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए लॉग बेस ई इक्वल टू होता है 2.303 और लॉग बेस 10 होता है, लॉग बेस 10। तो लॉग बेस ई के स्थान पर हम इतना रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2.303 RT और बटे में NF हो जाएगा, और फिर लॉग बेस 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा OS और बटे क्या हो जाएगा RS हो जाएगा। ठीक बेटा, यानी यहाँ पर लॉग बेस ई के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, 2.303 और फिर लॉग बेस 10 रख दिया। आप यहाँ पर सबका मान रखेंगे, देखिए टी का मान जो होगा आप 30 डिग्री सेल्सियस लेंगे, तो यहाँ पर जो केल्विन में बदलेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, टी का मान 303 केल्विन हो जाएगा, और एफ का मान क्या होता है 96,500, और आर का मान क्या होता है 8.314 होता है। तो यहाँ पर आप जब मान रखेंगे तो आप हल करेंगे, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर का मान कितना रखेंगे, तो 8.314 रखेंगे, और टी का मान 303 केल्विन हो जाएगा, और बटे में एन गुणे एफ का मान कितना है 96,500 है, और फिर लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा OS और बटे क्या हो जाएगा RS हो जाएगा।
अब यहाँ पर जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसे जब आप हल करेंगे तो 0.059 हो जाएगा और फिर नीचे क्या हो जाएगा n हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा OS और बटे क्या हो जाएगा RS हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो फाइनली समीकरण प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे तो आप इसी समीकरण से जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को रिपीट करिए, आपको दोबारा गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको वीडियो समझ में आएगी। और मैं चलता हूं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।